पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में बात किया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और उन सभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे जो नॉर्मली जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जैसे कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध थे। तो क्यों इसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब वैदिक सभ्यता चल रही थी 1500 से लेकर के 600 बीसी तक, इस समय क्या हुआ था, जब उत्तर वैदिक काल, जब 1000 से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड चलता है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है वैदिक का जो धर्म होता है इसमें बहुत सारा कर्मकांड जैसे कि यज्ञ हो गया, पशु बलि हो गया, ये बहुत सारी कुप्रथाएं आ जाती है। तो इनको हटाने के लिए, साथ ही बहुत सारे लोगों को ये असंतोष हो गया था उस सारे धर्म से। तो उन्होंने क्या किया, उनके नेतृत्व में गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं और महावीर जैन जो है वो आपका जैन धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहानी सुनिए, इतिहास बोरिंग नहीं है, आपको मजा आएगा। ठीक है, होता क्या है कि 563 ईसा पूर्व में नेपाल में एक जगह है कपिल वस्तु, इसके निकट एक लुम्बिनी वन में, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी वन में हुआ था, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम माया था। ठीक है, इनके पिता जो शुद्धोदन थे ना, ये कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे और इनकी माता जो माया थी ये कौशल राजवंश की एक राजकुमारी थी। ठीक है, होता क्या है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 या 8 दिन के ठीक बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो समस्त लालन पालन है ये इसकी मौसी करती है, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के पालन करता या लालन पालन किसने किया था, तो आप मार सकते हैं महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत ही चिंतनशील स्वभाव के थे। इनके मन में बहुत ही अजीब अजीब टाइप का सवाल उठता रहता था, जैसे कि जीवन मरण से रिलेटेड, सुख दुख से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर ये चर्चा करते रहते थे। सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख इनके पिता ने 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को शादी के परिणय सूत्र में बांध दिया। ठीक है, मतलब इनके विवाह हो गई और राजकुमारी यशोधरा इनकी पत्नी बनी। ठीक है, उसके बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। लेकिन इतने मात्र से ही गौतम बुद्ध के मन में जो अजीब अजीब सवाल उठ रहे थे वो उठना बंद नहीं हुए। एक दिन गौतम बुद्ध एकांत में बैठे होते हैं और वो 4 स्थितियों को देखते हैं। वो 4 स्थिति कौन कौन से थे, तो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं और एक मृत आदमी को देखते हैं, साथ ही एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, और इन सभी को देख करके इनका मतलब इनको रियलाइज होता है कि कितना इस जीवन में दुख है। ठीक है, तो सांसारिक समस्याओं से उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। मतलब ये जो समस्याएं इन्होंने देखा, इसका बहुत ही गहरा प्रभाव गौतम बुद्ध के जीवन में पड़ा और ये फाइनली डिसाइड करते हैं। और 29 साल की जब अवस्था में गौतम बुद्ध होते हैं तो एक दिन रात में जो है सबको, परिवार को सोते छोड़ करके ये अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं अपने इन सभी, अब इनके मन में जो भी सवाल उठ रहे होते हैं और साथ ही सांसारिक मोह माया की दुनिया से ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ते हैं। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, इनका जो गृह त्याग की जो घटना है, इनका घर छोड़ने का घटना, इसको कहा गया बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ऐसे कुछ वर्ड आएंगे, इनको याद रखना जरूरी है। तो गौतम बुद्ध चले जाते हैं ज्ञान की खोज में। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो आप मारेंगे अलार कलाम। ठीक है, कौन थे, अलार कलाम। कई वर्षों तक ये भटकते रहते हैं। फाइनली क्या होता है, 16 लिखा है यहाँ पर, एक्चुअली 6 होगा। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ते हैं और 6 साल के बाद जो है इनको कठिन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा, या फिर आप इसको बुद्ध पूर्णिमा कह सकते हैं, बुद्ध पूर्णिमा की रात को, जिसको बोलते हैं निरंजना नदी के तट पर, इनको एक पीपल ब्रिज के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। सबसे पहला ये होता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हुआ था, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा की रात को हुआ था। बोध गया में, जो बिहार में पड़ता है, निरंजना नदी के तट पर हुआ था। कौन से ब्रिज के नीचे, तो पीपल ब्रिज, जिसको बोधि ब्रिज कहा जाता है। इस पेड़ को बाद जो है शशांक ने कटवा दिया था। किसने, शशांक ने। ठीक है, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है गौतम को बुद्ध कहा गया। बुद्ध का एक्चुअली मीनिंग होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या करते हैं, ये
जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो ये अपना ज्ञान बांटने के लिए जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है गौतम बुद्ध वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ, यहाँ पर ये जाकर के अपना पहला उपदेश देते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप क्या बोलेंगे, सारनाथ। कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट है, ठीक है। तो ये जो उपदेश अपना दिए इसको कहा गया बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 2 वर्ड अभी तक आ चुका है। इनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया था, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध थे तो एक दिन कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है, कुशीनगर में। याद कैसे रखिएगा, गौतम बुद्ध की खुशी खुशी मृत्यु हो गई, कहाँ, कुशीनगर में, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु की घटना है ना, इसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। एक्चुअली जो निर्वाण वर्ड है, निर्वाण वर्ड का मतलब होता है जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, ठीक है। बौद्ध के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको कुछ ऐसे प्रतीकों से दिखाया गया, जैसे इनके जन्म की घटना को कमल और साड़ से दिखाया गया। आप कैसे याद रखेंगे, जन्म, एक बच्चा खिलता है, आता है, उगता है, मतलब कमल फूल खिलता है, ठीक है। गृह त्याग, जब ये घर छोड़ते हैं इनको घोड़ा से दर्शाया गया, क्योंकि ये रात को घोड़े से ही अपना घर छोड़ करके जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति को पीपल से दर्शाया गया, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण, जिसको पद चिन्ह से दिखाया गया, और मृत्यु को स्तूप से दिखाया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करते हैं। कौन सी ऐसी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या फिर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी बौद्ध धर्म के, जिसके चलते ये समस्त भारत ही नहीं बल्कि चाइना हो, जापान हो या कोरिया हो, यहाँ तक ये बौद्ध धर्म फैल चुका था, ठीक है। तो बुद्ध ने कहा था कि संसार बहुत ही दुखमय है और लोग केवल यहाँ पर इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें कि इंसान इस संसार में दुखी क्यों है, तो उसके 2 ही रीज़न गौतम बुद्ध ने बताया था। कौन कौन सा, इच्छा और लालसा। एक्चुअली हमारी इच्छाएं कभी शांति नहीं होती। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि नेक्स्ट डे हम लोग 150-200 रुपये कमा पाएँ, ठीक है। तो इच्छा और जो लालच है ना कुछ बहुत ज़्यादा पा लेने की, यही हमारे दुखों का कारण है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे अगर जीत कर ले, विजय प्राप्त कर ले, तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मन हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना या फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाना, जिसको आप मोक्ष कह सकते हैं। गौतम करा पाने के लिए 8 साधन बताए थे। कितने, 8, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। ये 8 साधन कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इस तरह करके ये टोटल 8 मार्ग इन्होंने बताया, जिसके थ्रू जो है हम लोग दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अष्टांगिक मार्ग किससे रिलेटेड है, तो आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है। इनके शिक्षा थे कि अत्यधिक विलास, विलास का मतलब आराम, ठीक है। अत्यधिक आराम करना या फिर अत्यधिक संयम, ये मध्यम वर्ग को उचित समझते थे। मतलब ये उनके शिक्षा थे कि ना अत्यधिक विलास किया जाए, ना ही अत्यधिक संयम। मतलब बहुत ज़्यादा हमें सहना भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें विलास मतलब मौज मस्ती में भी नहीं डूबना चाहिए। यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि, इनका इन्होंने बहुत ही जमकर विरोध किया था। मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि पशु बलि और जो भी यज्ञ के जो भी कर्मकांड होते हैं, इनसे बहुत सारे लोग असंतोष होते हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आता है। साथ ही गौतम बुद्ध, जैसे कि आप देखेंगे अभी आगे, गौतम बुद्ध भी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो इनको भी पशु बलि और कर्मकांड पसंद नहीं आते, इनका ये जमकर विरोध करते हैं। मानव जाति में ये समानता लाना चाहते थे, इक्वालिटी लाना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो वैदिक सभ्यता में जो लोगों को 4 पार्ट्स में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें जो शूद्र होते थे वो तीनों वर्णों की सेवा करते थे, उनको नौकर की तरह देखा जाता था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई भी भावना रहे, इसलिए इन्होंने अलग धर्म, बौद्ध धर्म बनाया और ये लोगों को इसके बारे में बताया, ठीक है। तो ये चाहते थे क्या, लोगों में समानता लाना चाहते थे। इनका कहना था कि सभी सृष्टि में सबकी रचना हुई है, सभी मानव की, तो सभी एक समान है, सबको समान जीने का अधिकार है, ठीक है। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और अन्य भेदभाव को गलत बताया। उन्होंने अपने संघ का द्वार सभी जाति के लिए खोल दिया और उनकी धार्मिक दृष्टि जो थी उदार थी, मतलब ये सबको समान नज़रों से देखते थे, ठीक है। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया था और बुद्ध के उपदेशों के मूल्य मानव जाति उसके दुखों से छुटकारा दिलाना था, ठीक है। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। अगर त्रिपिटक कौन कौन से है, तो सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों में क्या है, तो एक्चुअली बौद्ध धर्म की जो भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी, उनको किसी बुक में या फिर किसी भी अकाउंट्स में लिखा नहीं गया था, ठीक है। सिर्फ मौखिक थी, मतलब वो चले गए तो बस हम जो सीख के हम दुनिया को बता रहे हैं। बाद में क्या किया, त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के सारे गौतम बुद्ध के उपदेशों को रखा गया, जैसे कि सूक्त पिटक में इनके उपदेशों को रखा गया। विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु भिक्षुनियाँ होती थी, उनके लिए जो डिसिप्लिन्स बनाए गए थे, वो उनको विनय पिटक में लिखा गया। साथ ही अभिधम पिटक में इनके फिलोसॉफिकल थॉट्स थे, ठीक है।
आप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे राजा हुए, जैसे कि बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन, ऐसे बहुत सारे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और इसके प्रसार प्रसार को लेकर के बड़ी मात्रा में काम किया था। ठीक है, जैसे कि सम्राट अशोक जो बाद में जो है युद्ध की नीति को छोड़ करके धम्म की नीति अपना लेते हैं, ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म को एक इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाया, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में बौद्ध धर्म फैल गया था। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म की देन की बात करेंगे वर्तमान समय में, तो अहिंसा, शांति, बंधुत्व, ये जो जितने वर्ड्स देखते हैं ना, महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी होते हैं, ये बात कहीं ना कहीं हमारे बौद्ध धर्म में बताया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें बौद्ध धर्म के क्या देन है हमारे समाज के लिए, तो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भारतीय कला और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान है, क्योंकि बौद्ध काल में जो सांची के स्तूप थे, सारनाथ के स्तूप थे, अजंता की जो गुफाओं में जो पेंटिंग्स की गई थी, साथ ही बौद्ध धर्म में जो मूर्तियां बनाई गई है, इससे कहीं ना कहीं हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और हम लोग इसकी सिग्निफिकेंट को वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उपनिषद है, इसे थोड़ा सा अलग है और लगभग हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मिला करके, तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में।